हमारे लिए आज की तिलावत मुक़द्दस लूका की अंजील उसका 23 बाब उसकी 39 आयत से लेकर उसकी 43 आयत के आखिर तक। फिर जब बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक उससे यूँ ताना देने लगा कि क्या तुम मसीह नहीं, तू अपने आप को और हम को बचा। मगर दूसरे ने उसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि सज़ा में गिरफ्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए और मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फिरदौस में होगा। आमीन। सलामती हो। मैं पादी साहब का शुक्रगुज़ार हूँ कि जिन्होंने हमें ये सलीबी कलमात बोलने का मौका बख्शा। ये सलीब की दूसरी बरकत है, अबदी ज़िंदगी। तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। और उन्होंने उसके साथ दो डाकू को, एक उसकी दाईं तरफ और दूसरा उसकी बाईं तरफ मसलूब किए। तब उस मज़मून का वो नविश्ता कि वो बदकारों में गिना गया, वो पूरा हुआ। फिर जो बदकार सलीब पर लटकाए गए थे, उनमें से एक इसे यूँ ताना देने लगा, क्या तू मसीह नहीं, तू अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। मगर दूसरे ने इसे झिड़क कर जवाब दिया कि क्या तू खुदा से भी नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ़्तार है और हमारी सज़ा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। लेकिन उसने कोई बेजा काम नहीं किया। फिर उसने कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। उसने उससे कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। इस वक्त हम अपनी निगाहें कलवरी पर लगाएं, वो जगह जहाँ हमारी ज़िंदगियों के रुख मुड़ जाते हैं, जहाँ शिकस्त नहीं बल्कि फतह हुई, जहाँ नाउमीदी नहीं बल्कि उम्मीद ने जन्म लिया, जहाँ मसीह यीशु ने एक मरते हुए डाकू से वादा किया कि तू आज ही मेरे साथ फिरदौस में होगा। कलवरी पर 3 सलीबें हैं। दरमियान में यीशु मसीह की सलीब और दोनों तरफ दाएं और बाएं डाकुओं की सलीबें। ये दोनों खताकार थे और यीशु उनके दरमियान मसलूब किए गए, ताकि ये नविश्ता पूरा हो कि वो खताकारों में शुमार किया गया। दोनों डाकुओं की तस्वीर हमारे सामने है और उनका अंजाम भी। दोनों गुनाहगार हैं, दोनों को एक ही सज़ा मिली है। दोनों यीशु से बात करते हैं, लेकिन एक यीशु को रद्द कर देता है और दूसरा मरते दम यीशु को कबूल करता है, अबदी ज़िंदगी में दाखिल हो जाता है। एक इसे यूँ ताना देने लगा कि क्या तू मसीह नहीं, अपने आप को भी बचा और हमें भी बचा। मगर दूसरे ने इसे झिड़क कर जवाब दिया, क्या तू खुदा से नहीं डरता, हालांकि उसी सज़ा में गिरफ़्तार है। पहले डाकू ने ताना दिया, लेकिन दूसरे ने पहले डाकू को झिड़का। जब दूसरे डाकू ने ये कहा कि जब तू अपनी बादशाही में आए
तो मुझे याद रखना। तो दूसरे डाकू की इस दरख्वास्त से यीशु का वादा पूरा हुआ कि उस पर ईमान लाने वाले अबदी ज़िंदगी के वारिस होंगे। दुनिया के तमाम लोग आखिर में दो हिस्सों में किए जाएंगे। भेड़ें ईमानदार लोग, बकरियां गैर ईमानदार लोग। यीशु मसीह का दोनों डाकुओं के दरमियान मसलूब होना इस बात का सबूत है कि वो गुनाहगार इंसानों के दरमियान आए। वो इंसान जिनके लिए मौत की सज़ा होनी चाहिए थी, लेकिन यीशु ने अपने आप को इंसानों के मुशाबे कर लिया और गुनाहगार इंसानों की जगह खुद लानती मौत बर्दाश्त की। वो खुद तो बेगुनाह थे, लेकिन वो हमारी खातर गुनाहगार बन गए ताकि हम नई ज़िंदगी हासिल करें और अबदी बादशाहत के वारिस हो जाएं। जिस डाकू ने ईमान के साथ अपना रुख यीशु की तरफ किया, उसने ज़िंदगी के वादे को हासिल कर लिया। इस सारे मंज़र में हम दो किस्म की दरख्वास्तें देखते हैं और दो किस्म का रद्द अमल और दोनों डाकुओं का यीशु के साथ रवैया। इंसान के सामने दो ही रास्ते हैं और दो ही मंजिलें हैं। एक जो पहले डाकू ने इख्तियार किया, यानी उसने यीशु को रद्द किया और अबदी हलाकत पाई, और दूसरे ने मरते दम यीशु को कबूल कर लिया और अबदी ज़िंदगी का वारिस हो गया। ये फ़ैसले उन दोनों ने अपनी आज़ाद मर्ज़ी से किए थे। बेशक यीशु मसीह दोनों के दरमियान में थे, दोनों के करीब थे। बेशक यीशु तो मौजूद थे और इन्हें बचा सकते थे, लेकिन एक ने ज़िंदगी पाने का फ़ैसला किया और दूसरे ने अबदी मौत का इंतखाब किया। इसी तरह आज हमारे पास भी खुदा की दी हुई आज़ाद मर्ज़ी है। यीशु ने हमें बचाने के लिए हमारे पास मौजूद है, लेकिन इन्हें कबूल करने या रद्द करने का फ़ैसला हमारे अपने हाथ में है। दोनों डाकुओं ने गुनाह किया था और उनके लिए मौत की सज़ा थी। वो ये सज़ा भुगत रहे थे। वो सारी दुनिया की तस्वीर है, क्योंकि सब ने गुनाह किया, इसलिए कि सब ने गुनाह किया और खुदा के जलाल से महरूम है, क्योंकि गुनाह की मजदूरी मौत है। मगर खुदा की बख्शिश हमारे खुदावंद यीशु मसीह में हमेशा की ज़िंदगी है। पहले डाकू ने यीशु को ना पहचाना और शक करते हुए कहा, क्या तू मसीह नहीं? और यीशु को ताना दिया और कहा, तू अपने आप को भी बचा और हमें भी। क्या तू ऐसा नहीं कर सकता? उसने खुद गर्जी की दुआ की। दूसरे डाकू की दुआ एक गुनाहगार की दुआ है। वो हलीमी के साथ यीशु के पास आया और कहा, ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए मुझे याद करना। उसने अपनी हालत पर गौर किया। इसे अपने गुनाहों का एहसास हुआ। इसे इस बात का भी एहसास हुआ कि वो खोया और भटका हुआ है। तो इसे यीशु की ज़रूरत महसूस हुई।
हमें भी इस डाकू की मानद यीशु के पास आने की ज़रूरत है। शायद आप कहें कि हम तो डाकू नहीं हैं। अगर आप किसी कंपनी में नौकरी करते हो और उसका मालिक आपको तनख्वाह दे, लेकिन आप अपना वक़्त और अपना हुनर किसी और जगह इस्तेमाल करें, तो क्या आपने अपने मालिक का कुछ नहीं चुराया? इसी तरह खुदा ने अपने लोगों को दुनिया में भेजा है, इन्हें हुनर बख्शता है, वक़्त देता है, क़ुव्वत देता है, नेमतें देता है, ताकि हम उसकी खिदमत करें और उसी के नाम को जलाल दें। लेकिन हम किसी दूसरे मालिक की खिदमत करने लगते हैं, अपना वक़्त, अपना हुनर दुनिया और अबलीस के लिए इस्तेमाल करते हैं, तो क्या हमने खुदा का कुछ नहीं चुराया? क्या हम भी डाकू की मानद नहीं हैं? दूसरे डाकू ने अपने आप को परखा और जाना कि वो ख़ताकार है, क्योंकि उसने पहले डाकू से कहा कि हमारी सज़ा तो वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। वो खुदा का खौफ रखता था, इसलिए उसने पहले डाकू से कहा, क्या तू खुदा से भी नहीं डरता? उसने अपनी गलती का इकरार किया, अपनी बेबसी को जाना कि वो अपनी कोशिश से कभी भी बच नहीं सकता। उसके हाथ कीलों से जड़े थे, इसलिए वो कोई नेकी के काम नहीं कर सकता था और ना ही वो पाकीज़गी की राहों पर चल सकता था, क्योंकि उसके पाँव भी आज़ाद नहीं थे। वो नाउमीदी की हालत में था, कमज़ोर था, शिकस्त खुर्दा था, लानती था, क्योंकि सलीब पर लटका हुआ था, दुखी था, उसके सामने तारीकी थी, बेचैन था, बेबस था, मौत से हमकिनार था और इसे कोई मंजिल नज़र नहीं आती थी। दुनिया की कोई चीज़ या कोई शख्स इसे रहाई नहीं दे सकता था। ऐसी हालत में उसने यीशु को पहचाना, उसकी बादशाही को पहचाना और उसने यीशु को पुकारा कि ऐ यीशु, जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे याद करना। जो ही उसने यीशु को मदद के लिए पुकारा तो उसकी नाउमीदी उम्मीद में बदल गई। वो मौत से निकलकर ज़िंदगी में दाखिल हो गया, उसकी लानत बरकत में बदल गई, क्योंकि उसने यीशु को पुकारा और कबूल कर लिया। कलाम में लिखा है, जो कोई खुदावंद का नाम लेगा निजात पाएगा। आप भी अगर नाउमीद हैं, गम में हैं, बेबस हैं, तो यीशु को पुकारें, क्योंकि एक ही नाम है जो रहाई देता है। चाहे आप किसी भी हालत में क्यों ना हो, क्योंकि यीशु का नाम ही ज़िंदगी है, यीशु का नाम ही निजात है। अपनी हालत पर गौर करने के बाद उसने यीशु पर गौर किया, यीशु की कामलियत को देखा और पहले डाकू ने कहा उसने कोई बेजा काम नहीं किया। यहूदा अस्करियोती ने भी कहा, मैंने बेगुनाह का खून किया। पिलातूस की बीवी ने कहा कि यीशु
रास्तबाज है। डाकू ने यीशु को बादशाह कहा। जब पिलातूस ने यीशु से पूछा, क्या तू बादशाह है, तो यीशु ने कहा, हाँ। यीशु ने कहा था कि मेरी बादशाही इस दुनिया की नहीं। लेकिन डाकू ने यीशु को उस वक़्त भी बादशाह तस्लीम किया जब वो तख्त की बजाय सलीब पर है और उनके सर पर बादशाहों के ताज के बजाय कांटों का ताज है और वो किसी भी तरह बादशाह नज़र नहीं आते। डाकू ने अबदी ज़िंदगी पर यकीन किया। उसने इस बात पर यकीन किया कि उस ज़िंदगी के बाद भी ज़िंदगी है, और वो ये जान गया कि यीशु अबदी ज़िंदगी है। जिसके पास बेटा है उसके पास हमेशा की ज़िंदगी है। जिसके पास खुदा का बेटा नहीं उसके पास हमेशा की ज़िंदगी भी नहीं। वो खुदा की अदालत को जानता था, इसलिए कि उसने कहा हमारी अदालत वाजिबी है, क्योंकि अपने कामों का बदला पा रहे हैं। डाकू हलीमी से यीशु के पास आया। उसने ये नहीं कहा कि मुझे अपनी बादशाहत में ऊंचा मकाम देना, बल्कि सिर्फ यही कहा अपनी बादशाहत में मुझे याद रखना। ये दुनिया हमें भूल सकती है, हमारा ख़ानदान हमें भूल सकता है, लेकिन जो शख्स यीशु के पास आता है इसे वो कभी नहीं भूलते। बल्कि हमेशा अपने साथ रखते हैं। उस डाकू का बड़ा ईमान था और यीशु ने हमेशा ईमान को पसंद किया है और अक्सर कहा, तेरे ईमान ने तुझे अच्छा किया। तेरे ईमान के मुआफ़िक तेरे साथ हो। यीशु मसीह कल और आज बल्कि अब तक यकसा है। वो ला तब्दील खुदावंद है और आज भी मुआफ़ करने और बरकत देने में देर नहीं करते। ज़कई से खुदावंद ने कहा, ऐ ज़कई जल्द उतर आ, और जो ही उसके घर पहुँचे उन्होंने कहा, आज इस घर में निजात आई है। और यही असूल आज भी खुदावंद का है। देखो अब कबूलियत का वक़्त है। देखो ये निजात का दिन है। यीशु की ज़मीनी खिदमत में लोग उनके मोजज़ात देखकर भी ईमान ना लाए। आज भी ऐसे लोग हैं जो ज़िंदा यीशु पर ईमान नहीं लाते, जिनकी आंखें देखते हुए भी नहीं देखती और जिनके कान सुनते हुए भी नहीं सुनते। लेकिन उस डाकू को देखें कि ऐसे यीशु पर ईमान लाया जो खुद सलीब पर है और मरने के करीब है, और उनके हाथ और पांव सलीब पर जड़े हैं। वो ज़ख्मी है, खून उनके ज़ख्मों से रस रहा है और दुख और तकलीफ़ में गुज़र रहे हैं। ईमान की कैसी बड़ी मिसाल हमारे सामने है कि ऐसे यीशु को उसने बादशाहत में देखा। इसी ईमान की वजह से यीशु ने कहा
कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। ये यीशु का जवाब है। यीशु ने ये नहीं कहा कि तुझे तेरे गुनाहों का बदला मिलना चाहिए, या ये कि तू एक डाकू है, तुझे मरना ही चाहिए, ये कि तूने आने में देर कर दी। क्योंकि यीशु के पास आने का वक़्त ख़त्म नहीं होता। यीशु ने कहा था, जो कोई मेरे पास आएगा मैं इसे नकाल ना दूंगा, मैं इसे रद्द नहीं करूंगा। ये आदमी ज़िंदगी के आखिरी लम्हात में आया और यीशु ने इसे कबूल कर लिया। यहाँ फजल से निजात की एक वाज़िया तस्वीर है और ये खुदा की इलाही मंसूबे में था। डाकू को फजल ही से निजात मिली, हमें भी फजल ही से निजात मिलती है, क्योंकि तुमको ईमान के वसीला ही से निजात मिली। फजल ही से निजात का मंसूबा बना और फजल ही से हमने निजात हासिल की। अगर हम आज निजात पाते हैं तो सिर्फ उसके फजल ही से पाते हैं। यीशु को कबूल करने से निजात पाते हैं। दोनों डाकुओं का कोई इखलाकी किरदार ना था और ना ही यीशु को कबूल करने के लिए उनके पास ज़्यादा वक़्त था। एक डाकू ने यीशु को कबूल किया, लेकिन उसकी खिदमत करने के लिए उसके पास वक़्त ही नहीं था। इसलिए ये बात वाज़िया है कि उसकी निजात का बायस इलाही फजल था। अगर यीशु उस वक़्त उस हालत में भी फरदौस के दरवाज़े खोलने की कुव्वत रखते थे, तो क्या आज के ज़िंदा यीशु जी उठे यीशु ऐसा नहीं कर सकते? वो यीशु जिन्होंने मौत पर फतह हासिल कर ली है और ये कहा कि मौत और आलम अरवाह की कुंजियाँ अब मेरे पास है, मेरे बंद किए हुए को कोई खोल नहीं सकता और खोले हुए को कोई बंद नहीं कर सकता। क्या यीशु मसीह हमें भी हलाकत से ना बचाएंगे? अगर इतना गुनाहगार शख्स मरने से चंद लम्हे पहले यीशु को कबूल करके फरदौस में जा सकता है, तो क्या आज यीशु हमारे लिए ऐसा नहीं कर सकते? जो कोई यीशु पर ईमान लाएगा, अब्दी निजात के दरवाजे उसके लिए खोले जाएंगे। इस मंज़र में हमने दो किस्म की दरख्वास्तें देखी। अब हम इंसान के दो किस्म के रद्द अमल देखेंगे। दोनों ने गुनाह किया था और इन्हें सजाए मौत हुई। वो ऐसी मौत मर रहे थे जो गुनाहगार की मौत होनी चाहिए। दोनों ने यीशु से कुछ कहा, लेकिन यीशु ने उनमें से किसी के साथ भी नफरत नहीं की, बल्कि दोनों के साथ मोहब्बत की। यीशु मसीह अपने नफरत करने वालों से भी मोहब्बत रखते हैं। दोनों यीशु के उन वादों को जानते थे जो उन्होंने अपनी ज़मीनी खिदमत में किए। दोनों ने यीशु की कामलियत को देखा। दोनों ने कलाम की गवाही लिखी हुई देखी। सलीब के ऊपर लिखा था, यीशु यहूदियों का बादशाह। दोनों ने यीशु को देखा कि वो उनके गुनाहों की खातर कुर्बान हो रहे हैं। अब फैसला
उनके हाथ में था कि वो यीशु को कबूल करें या रद्द करें। आज की दुनिया के हर शख्स के हाथ में भी यही फैसला है कि या तो वो यीशु को कबूल करे या रद्द करे। हम एक गीत भी गाते हैं कि या यीशु को अपना ले तू, या कह दे उससे प्यार नहीं, जो कुचला गया तेरी खातर, क्या वो भी तेरा दिलदार नहीं। उनमें से एक ने यीशु को कबूल किया और अबदी ज़िंदगी के वादे को हासिल कर लिया, लेकिन दूसरे ने इन्हें रद्द किया और अपने गुनाह में मर गया। आप इन दोनों में से किसकी मानद है? इसे मालूम हुआ कि जिस बात का यीशु दावा करते थे, हकीकत में यीशु वही है, यानी खुदा का बेटा जो बेगुनाह है। इसलिए वो अपने गुनाहों के लिए नहीं बल्कि हमारे गुनाहों की खातर मसलूब हो रहे थे। इस डाकू ने इकरार किया कि वो गुनाहगार है और सजाए मौत के लायक है। वो ये भी जानता था कि खुद अपने आप को नहीं बचा सकता। उसने बड़ी हलीमी और फरोतनी के साथ यीशु से दरख्वास्त की कि इसे बचाए। उसने ईमान के साथ ये दुआ की और यीशु मसीह को खुदावंद तस्लीम किया। वो इस बात पर भी ईमान लाया कि ये मसीहा हैं जो मौत पर गालब आएंगे और हमेशा के लिए बादशाह बनकर हम सब पर हुकूमत करेंगे। मेरे जीजो, यीशु आखिरत में आएंगे और जिंदों और मुर्दों की अदालत करने के लिए आएंगे। डाकू ने कहा, जब तू अपनी बादशाही में आए। उसने दुआ की, खुदावंद मुझे याद रखना और मुझे इस बादशाही का हिस्सा बनाना। उसने शक करते हुए ये नहीं कहा कि अगर तू अपनी बादशाही में आए। वो ईमान लाया कि यीशु में बचाने की कुव्वत है और उसको भी बचा सकते हैं। यीशु ने उसकी दुआ सुनी और जवाब दिया। यीशु ने लोगों के तानों का जवाब नहीं दिया, लेकिन उस डाकू की दुआ का जवाब फौरन दिया। देखें, यीशु को कितनों ने ताने मारे। बहुत से तहीन अमेज कलमात यीशु की शान में कहे, यीशु ने किसी का जवाब नहीं दिया। जब एक गुनाहगार जो सलीब पर लटका हुआ है, जब उसने पुकारा कि यीशु जब तू अपनी बादशाही में आए तो मुझे कबूल करना, तो फौरन यीशु ने उस बात का जवाब दिया कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। उन तमाम तकलीफ़ों के दौरान और उस जंग के दौरान जिसमें से वो गुजर रहे थे, यीशु ने डाकू की इस ईमान की पुकार को सुना और उसने ईमानदार को यकीन दिलाया कि वो आसमान की बादशाही और अबदी ज़िंदगी का वारिस होगा। मैं तुमसे सच कहता हूँ कि जो ईमान लाता है, हमेशा की ज़िंदगी उसकी है। ये आयत जो मैंने पढ़ी है, यूहन्ना 6:48 आयत पढ़ी है। यीशु ने उससे डाकू से कहा, मैं तुझसे सच कहता हूँ कि आज ही तू मेरे साथ फरदौस में होगा। जब आप ईमान के साथ यीशु के नाम को पुकारते हैं तो वो फौरन जवाब देते हैं। जिस तरह से डाकू को उसने जवाब दिया कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। जितने लोग यीशु के पास आते हैं वो इन्हें कबूल करते और बचा लेते हैं, क्योंकि जो कोई खुदावंद का नाम
लेगा निजात पाएगा। रोमियो 10 बाब 13 आयत। आपको भी यीशु के मुंह से निजात का ऐसा ही यकीन हासिल हो सकता है जैसा इस डाकू को मिला। अगर खुदावंद ने इस मुजरम को कबूल कर लिया तो आज वो आपको भी कबूल कर सकता है। ये डाकू उन लोगों की तस्वीर है जो सिर्फ ईमान ही से फजल के वसीला से निजात हासिल करते हैं। डाकू के हाथ सलीब पर जड़े हुए थे इसलिए कि वो कोई अच्छे काम नहीं कर सकता था। उसके पांव भी कीलों से सलीब से जड़े हुए थे इसलिए वो रास्तबाजी की राह पर नहीं चल सकता था। उसने अपनी सारी जिंदगी में ऐसे काम नहीं किए थे जिनकी वजह से वो निजात पाने का हकदार हो। जिस वक़्त उसने निजात पाई उस वक़्त भी वो कोई नेक काम नहीं कर रहा था, वो मर रहा था। इसलिए निजात हासिल करने के बाद कोई नेक काम नहीं कर सकता। ये डाकू उन तमाम लोगों की नुमाइंदगी करता है जो बेबसी की हालत में अपनी ज़िंदगी का रुख यीशु की तरफ मोड़ देते हैं और अब्दी ज़िंदगी के वादा को हासिल कर लेते हैं। निजात की दूसरी बरकत जो सलीब से उन लोगों के लिए बहती है यीशु पर ईमान लाते हैं वो है खुदा की बादशाहत में अब्दी ज़िंदगी, खुदा के साथ रफ़ाकत और रिश्ते की बहाली, खुदा की बादशाही में दाखिल होना। ये कि यीशु मसीह अपनी बादशाही में आने के बाद शख्सी तौर पर इसे याद रखें। तू मेरे साथ होगा, आज ही तू फरदौस में होगा, क्योंकि यीशु जानते थे कि जान देने के बाद उनका बदन कब्र में होगा लेकिन रूह में वो आलमे अरवाह में उतरेंगे जिस पर अबलीस का कब्ज़ा था। लेकिन आलमे अरवाह के दो हिस्से हैं, एक फरदौस जहाँ मुकद्दसीन थे और दूसरी अजाब की जगह जहाँ नाफरमान रूहें थीं और इन दोनों के बीच में एक गड़ा था और वो एक जगह से दूसरी जगह नहीं जा सकते थे। लेकिन यीशु जानते थे कि वो उसी दिन फरदौस में जाएंगे, इसीलिए डाकू से वादा किया कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। और फिर यीशु मसीह मुकद्दसीन की रूहों को जो आलमे अरवाह के उस हिस्सा में थी जो फरदौस था लेकिन उस पर अबलीस का कब्ज़ा था, उन रूहों को लेकर आलमे बाला पर गए क्योंकि उन्होंने अबलीस से मौत और आलमे अरवाह की कुंजियाँ छीन ली थी। जब वो आलमे बाला पर चढ़ा तो कैदियों को अपने साथ ले गया। इफ्सियों 4 बाब उसकी 8 आयत। अब्दी ज़िंदगी का मतलब ये है हमेशा के लिए खुदा के साथ रफ़ाकत में रहना, और हमेशा की ज़िंदगी ये है कि वो तुझ खुदाए वाहद और बरहक को और यीशु मसीह को जिसे उसने भेजा है जाने। यीशु मसीह चाहते हैं कि हमारी उनके साथ रफ़ाकत हो, इसलिए निजात के साथ हमें ये बरकत मिलती है कि हम हमेशा यीशु के साथ रहें। मेरा जी तो चाहता है कि कूच करके मसीह के पास जा रहूं क्योंकि ये बहुत ही बेहतर है। गर्ज हमारी खातर जमा है और हमको बदन के वतन से जुदा होकर
खुदावंद में रहना ज़्यादा मंजूर है। मेरे बाप के घर में बहुत से मकान हैं, अगर ना होते तो मैं तुमसे कह देता, क्योंकि मैं जाता हूँ ताकि तुम्हारे लिए जगह तैयार करूँ। और अगर मैं जाकर तुम्हारे लिए जगह तैयार कर दूँ तो फिर आकर तुम्हें अपने साथ ले लूँगा, जहाँ मैं हूँ तुम भी हो। फिर हम जो जिंदा बाकी होंगे उनके साथ बादलों पर उठाए जाएंगे। हुआ खुदावंद का इस्तकबाल करे, हवा में उड़कर खुदावंद का इस्तकबाल करे। काश के हम सब भी जब हमारा खुदावंद आए तो हम सब हवा में उड़कर अपने खुदावंद का इस्तकबाल करने वाले हों, और हमारी नस्लें जो है हमेशा खुदावंद से डरती रहें और खुदावंद के साथ चलती रहें, और इस तरह हमेशा खुदावंद के साथ रहे। हमारी निजात का यही मकसद है कि हम अब्दी खुशी में यीशु मसीह के साथ आसमान पर गुजारें। बाइबल में एक ही शख्स का जिक्र है जिसने मरते दम यीशु को कबूल किया। इसलिए इस ज़िंदगी में हर किसी के पास मौका है और उम्मीद है कि वह यीशु को कबूल करने से निजात हासिल कर सकता है, चाहे उसका माजी कितना ही क्यों ना बुरा हो। मेरे जीजो, जब तक हमारे जिस्म में ये रूह मौजूद है उस वक्त तक हमारे पास वक्त है कि हम यीशु पर ईमान ला सकते हैं और बचाए जा सकते हैं। तो अगर ये रूह निकल जाए, जब इंसान की मौत वाक़या हो जाए, तो उस वक़्त इंसान के पास कोई वक़्त नहीं रहता। कलाम में लिखा है, कब्र में कौन उसकी इस्ताइश कर सकता है। तो मेरे जीजो, ये जो मैंने कलमा पढ़ा आपके सामने, निजात, ये कलमा था अब्दी ज़िंदगी का। तो अब्दी ज़िंदगी के बारे में मैं आपको कुछ बताता हूँ। अदन देखें, वो भी आराम की जगह है, बाग़ अदन। अगर फरदौस देखें तो वो भी आराम की जगह है। अगर फरदौस अल जन्नत देखें तो वो भी आराम या सुकून या राहत इसे कह सकते हैं। तो ये दर हकीकत हमारे यीशु खुद हैं, वो फरदौस खुद हैं, वो फरदौस अल जन्नत खुद हैं। वो अपने आप में जन्नत रखते हैं। वो कहते हैं कि तू आज ही मेरे साथ फरदौस में होगा। जब हम यीशु पर ईमान लाते हैं, जब हम उसके लहू पर, उसके कफ़ारे पर, खुदा के बेटे पर जब हम ईमान लाते हैं, तो हम अपने गुनाहों से माफ़ी मांगते हैं, तो हमारी ज़िंदगी के तमाम गुनाह जो है बख्शे जाते हैं और हमें मुआफ़ी मिलती है। खुदावंद इस कलाम के वसीला से आप सबको और मुझे बहुत ज़्यादा बरकत बख्शे।